बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को इन द लाइट ऑफ केस लॉज एंड प्रेसिडेंट्स की रोशनी में डिस्कस करेंगे। तो जो उनका प्रियम्बल है वो ये है, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। यानी जो पार्टीज़ फ़रीक़ैन के माबैन ट्रांसफ़र होता है, प्रॉपर्टी का जो लेन देन होता है, उनको ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ये ट्रांसफ़र किस तरह होगा? एक तो प्राइवेट ट्रांसफ़र होगा, यानी पार्टीज़ है वो वॉलंटरली ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी को इन द मूड ऑफ सेल, यानी बेचा जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है। प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रहन पे दिया जा रहा है, लीज़ किराए पे दिया जा रहा है, और एक्सचेंज भी हो सकता है प्रॉपर्टी को माबैन फ़रीक़ैन, और इसी तरह गिफ्ट पे भी हिबा भी किया जा सकता है जो इंटेंशनली है बिटवीन पार्टीज़। और जो इनवॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूडेड है, उसको यहाँ पर रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो ट्रांसफ़र है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, या ऑक्शन नीलामी का आर्डर कोर्ट पास कर देता है। और इसी तरह जो इनवॉलंटरी ट्रांसफ़र है इनहेरिटेंस, तो ये भी रेगुलेट नहीं किया जाता है। और गवर्नमेंट एक्विजिशंस, यानी रेगुलेटेड बाय लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लेता है तो उनको भी रेगुलेट नहीं किया जाता है। और इसी तरह अगर चंद रिलीजियस ट्रांसफ़र आ जाए तो वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो क्या होंगे? प्रिवेल नहीं होंगे। बल्कि जो रिलीजियस यानी मुस्लिम पर्सन लॉ है या मोहम्मदन लॉ है, वो क्या होंगे? प्रिवेल होंगे और उसको प्रायोरिटी हासिल होगी। तो मेन ये है कि ट्रांसफ़र होगा और वो मूड मैं बता चुका हूँ, सेल, एक्सचेंज, लीज और गिफ्ट वगैरह की शक्ल में हो सकता है। और ये ट्रांसफ़र जो है अमूमन इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंट्रोड्यूस किया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी है, लेकिन टू लार्ज एक्सटेंट डिस्कस किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र। इसके बाद जो सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, और एक्सटेंड यानी ये अप्लाई होता है पाकिस्तान की जो ऑल टेरिटरी है, लेकिन नीचे एक्सटेंशन जो है वो नोटिफिकेशन के साथ मुंसलिक किया गया है, सारे पाकिस्तान में क्या है? इन्फोर्सेबल है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हमारे सामने केस ला है, उसको डिस्कस करते हैं। हमारे सामने जो केस ला है उसकी जो साइटेशन है PLD 1975 क्वेटा हाई कोर्ट, पेज जो है 22, उसका जो पैरा भी है उसमें यह बताया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक्ट may not be enforced in an area yet principles contained in act are followed as rules of justice, equity and good conscience। यानी where the transfer of property act is not enforced, its provision as to matters of principle are nevertheless followed as rules of justice, equity and good conscience। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट इन्फोर्स नहीं है, मगर इसके बावजूद जो डॉक्ट्राइन्स है या जो प्रिंसिपल्स है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे एज आ इक्विटी, एज आ रूल ऑफ जस्टिस। अब ये तो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया, इस केस लॉ में मेन इशू क्या था, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था? तो ये कि बलोच ने प्रॉपर्टी सेल कर दी पश्तून को, और कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर ये हो गया कि वो पश्तून जो है उसको बेदखल करना चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो आपको सेल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस थे या जो रिवाज था ट्राइबल लॉ, कस्टमरी लॉ, उसके तहत जो एक ट्राइब मैन है वो अपने ही फेलो ट्राइब मैन, यानी जो उसके कौम से ताल्लुक़ रखता हो, कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, उसको ही प्रॉपर्टी सेल करेगा, और या उसका जो पड़ोसी होगा उसको प्रॉपर्टी सेल करेगा। और अगर उसने थर्ड पर्सन यानी थर्ड ट्राइब मैन को प्रॉपर्टी सेल करनी होगी तो वो लीज पे सिर्फ दे सकता है, और उसकी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 7 साल है। तो यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट था कि हमारे यहाँ तो ये कस्टमरी लॉ है या जो FCR के रूल रेगुलेशन है उसमें यही इंस्ट्रक्शन है कि थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी सेल नहीं की जाएगी। फिर यहाँ पर जो पश्तून है वो आता है और पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस का जो डॉक्ट्राइन है उसके तहत रिलीफ आस्क करता है कि मुझे बेदखल ना किया जाए, यानी मेरी पोजीशन जो है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है मैंने ख़रीदी भी है और जो ट्रांजैक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है, इसलिए कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है इन बलूचिस्तान। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या है? नॉन रजिस्टर है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है। तो कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर इन्फोर्स नहीं है इन बलूचिस्तान और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है, मगर उसके जो प्रिंसिपल्स है, जो डॉक्ट्राइन है, वो एज ए इक्विटी या एज ए रूल ऑफ जस्टिस एप्लीकेबल होंगे। तो जो पोजीशन थी उसको बरकरार रखा गया बाय हाई कोर्ट। असल में इसके इस्लाम में जो प्रोसीडिंग हुई है सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने, उसमें ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एपिलांट की जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस की जो प्रेयर है,
और ये कह दिया कि पोजीशन आप हवाले कर दें और जो सेल है वो इनवैलिड है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और वायलेशन हुई है ग्रीन बुक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन लैंड ट्रांसफ़र टू नॉन ट्राइब मेंस, यानी वहाँ पर जो FCR या जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे या पॉलिटिकल एजेंट थे या कमिश्नर, उसके जो बनाए गए रूल्स है या जरगा रिवाज के जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशन है या जो कस्टमरी लॉ है उसकी वायलेशन हुई है और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड हुआ है। एपेलेट कोर्ट ने इसी जजमेंट को बरकरार रखा, मगर इसके बरक्स जो हाई कोर्ट की वर्डिक है, डिसीजन है, वो ये है कि जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको प्रायोरिटी हासिल है, वो डॉक्ट्राइन है इस तरह के वो इक्विटी फराहम करता है, रूल ऑफ जस्टिस है, लिहाजा इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट किया जाएगा और ट्राइबल या रिवाज के जो रूल्स रेगुलेशन है वो प्रायोरिटी नहीं रखते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नॉन एप्लीकेबिलिटी के बावजूद उसके प्रिंसिपल जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं और कस्टमरी लॉ या दीगर जो रूल्स रेगुलेशन है। तो जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है सेक्शन 53A में वो एक्सप्लेन किया गया है, जो इस केस का हेड नोट है C। This section does not create any title in favor of the transferee, but the transferee rights of possession is protected as against the transferor, even where the act is not in force। यानी ये बताया गया है कि जो ट्रांसफरी है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है और जो ट्रांसफरर है वो उसको बेदखल नहीं कर सकता है, यानी उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी और टाइटल जो है मलकियत को क्रिएट नहीं कर रहा है मगर सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है उसके पोजीशन को। तो ये सेक्शन 53A में इंट्रोड्यूस किया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। और एक प्रिंसिपल ये बयान किया गया है जो पैरा 18 है इस केस लॉ का, कि जहाँ पर इक्विटी आएगी तो वो प्रिवेल करेगी और उसको प्रायोरिटी हासिल है, इक्विटी मस्ट प्रिवेल। तो पैरा 18 में यह बयान किया गया है कि प्रायोरिटी हासिल है इक्विटी को। और इसके बाद ये बयान किया गया है हेड नोट बी में डिस्कस कर चुके हैं, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन्फोर्स भी ना हो तब भी उसके प्रोविजंस जो है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स और जस्टिस इस्तेमाल होंगे एज इक्विटी। और इस केस लॉ की रोशनी में जो पश्तून था उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसके पोजीशन को रिस्टोर किया गया, बहाल रखा गया और उसको बेदखल नहीं किया गया। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है अंडर सेक्शन 53A ऑफ TPA ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तहत उसको रिलीफ दिया गया। अब इस केस लॉ में मेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन बलूचिस्तान, तब भी उसके जो प्रिंसिपल्स है, प्रोविजंस है, वो एज ए इक्विटी या एज ए रूल ऑफ जस्टिस एप्लीकेबल होंगे या प्रिवेल होंगे। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट केस लॉ है 1996 SCMR पेज जो है 1770 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि वो अप्लाई नहीं है इन पंजाब, यानी पंजाब में वो लागू नहीं है। ये तो हो गया मेन उसके बारे में, प्रियम्बल के बारे में या सेक्शन 1 के बारे में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। मगर इसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो एपिलांट है या जो भी पिटिशनर है उसने एक प्ली एराइज नहीं की है एट इनिशियल स्टेजेस, तो वो एट एपिलेट स्टेजेस वो न्यू प्ली एराइज नहीं कर सकता है। और एक बात ये भी इसमें डिस्कस की गई है कि जो ऑर्डर 8 रूल 3 एंड 5 है ऑफ CPC वो मैंडेटरी है, आपने स्पेसिफिकली डिनाइल करना होगा जो रिटर्न जो प्लेंट है उसका कैटेगोरिकली डिनाइल करना होगा, बसूरत दीगर उसको एक्सेप्टेंस यानी एडमिशन करार दिया जाएगा। अब इस सूरत हाल में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है और जो सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर किया गया है वो मेंटेनेबल है और इसमें ये डिस्कस किया गया है। तो इस केस में जो मेन वर्डिक है वो एक ये है कि जो पैरा 7 है उसमें बयान किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब, द व्यू टेकन बाय द लॉरेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डज नॉट रिक्वायर करेक्शन, यानी उसकी बात सही है कि TPA जो है वो एप्लीकेबल नहीं है टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो पैरा 7 में ये बयान किया गया है। पैरा 6 जो है उसमें यह बयान किया गया है नो सच प्ली वाज टेकन बाय द appellants in the written statement, every allegation of fact in the plaint if not denied shall be taken to be admitted। अगर आपने एक एलिगेशन को मुस्तरद नहीं किया है, रद्द नहीं किया है, तो वो समझा जाएगा कि एडमिट है, आपने कबूल किया है। और पैरा 6 में वही बताया गया है कि न्यू प्ली एराइज नहीं की जा सकती है। और आर्टिकल 113 यानी 113 जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस है उसके तहत फैक्ट्स नॉट डिनाइड आर डीम्ड एडमिटेड, यानी जो फैक्ट्स डिनाइड यानी इनकार नहीं किया गया है वो क्या होंगे, कबूल एडमिटेड तस्वर किए जाएंगे। तो इस लॉ का जो पैरा बी है उसमें प्रियम्बल एप्लीकेबिलिटी के बारे में बयान किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो प्रोविंस ऑफ पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस लॉ है वो है 2003 वाया लार पेज जो है 495, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बयान किया गया है कि वो एप्लीकेबल नहीं है इन
टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, यानी जो पैरा सी है उसमें बयान किया गया प्रियम्बल एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट इन कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 दो वाज नॉट एप्लीकेबल टू द कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद येट इट्स प्रिंसिपल वुड अप्लाई। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इन कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, मगर उसके जो प्रोविजंस है, जो डॉक्ट्राइन्स है, जो प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई होंगे। तो इस केस में जो प्रोसीडिंग हुई है या जो इश्यूज है वो इंटरेस्टिंग है। ये है कि टेनेंसी का एग्रीमेंट था यानी लीज का, और वो एक्सपायर हो गया। अब जो टेनेंट है वो एक्सपायरी के बाद भी प्रॉपर्टी होल्ड किया हुआ है, यानी उसके साथ पोजेशन है, और वो पोजेशन जो है वो रॉन्गफुल है, इसलिए उसको ट्रेस पासर करार दिया गया। तो यहाँ पर जो लैंड लॉर्ड है, जो मालिक है, वो आता है और सूट दायर करता है कि जो टेनेंट है उसको बेदखल किया जाए, सूट फॉर इजेक्टमेंट एंड मीन प्रॉफिट्स, यानी कंपेंसेशन फॉर रॉन्गफुल पोजेशन। तो कोर्ट ने जो सूट दायर की गई थी उसको डिग्री कर दिया, और जो टेनेंट था उसको ट्रेस पासर करार दिया गया आफ्टर लीज एक्सपायरी के वो प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुआ है। तो दो टर्मिनोलॉजी भी इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं कि इससे मुराद क्या है, टेनेंट होल्डिंग और जो दूसरा टर्म है वो है टेनेंट बाय सफरेंस, उसको ट्रेस पासर भी कहते हैं। ये डिफाइन की गए है। जो सेक्शन 116 है टीपीए का, वो होल्डिंग और को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि रिक्वायर्स लैंड लॉर्ड्स कंसेंट, यानी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टिंग रेंट, अगर प्रॉपर्टी को होल्ड रखना है, पोजीशन को बरकरार रखना है, तो लैंड लॉर्ड की कंसेंट, इजाज़त ज़रूरी है। वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है और एम्प्लॉयडली भी, इस तरह के वो रेंट को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर टेनेंट बाय सफरेंस, नो कंसेंट, टेनेंट रिमेन्स इन पोजेशन अनलॉफुली आफ्टर लीज एक्सपायरी। तो यहाँ पर एपिलांट जो है वो टेनेंट है उसको बिकम अ ट्रेसपासर करार दिया, क्योंकि आफ्टर द लीज एक्सपायर्ड, वो लीज एक्सपायर हो चुका है और वो रह रहा है, लिहाजा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और उसकी जो टेनेंसी पीरियड है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो पैरा 12A में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और पैरा 10 में ये बताया गया है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया उसके जो प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल है एज अ रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियसनेस। तो पैरा 10 में ये बयान किया गया, और यहाँ पर मीन्स प्रॉफिट्स का भी क्लेम किया गया, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया कि वो कंपेंसेशन पे करे डबल रेट रेंट का, क्योंकि वो रंगफुली पोजीशन रखे हुए है जो टेनेंट है, और टेनेंट अब क्या है, ट्रेस पासर है। तो दो टर्मिनोलॉजी भी हमने एक्सप्लेन कर दी है, वो 12A में एक्सप्लेन हुए हैं, और जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो है जो केस लॉ का हेड नोट है पैरा C में इंट्रोड्यूस हुआ है। और नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि लीज जब एक्सपायर हो गया तो रजिस्टर भी नहीं है, इसलिए वो क्या है, कोई राइट क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। तो इस केस लॉ में कोर्ट ने जो वर्डिक दी है वो ये है कि टेनेंट बेदखल किया जाए, जो डिग्री जारी की है उसको मेंटेन रखा गया है। डिग्री सूट फॉर इजेक्टमेंट, यानी बेदखली का के इविक्ट किया जाए जो टेनेंट है, और जो क्लेम किया गया है कंपेंसेशन का वो भी कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कि इतना कंपेंसेशन बनता है, क्योंकि रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को पोजेस किया गया है बाय टेनेंट, और वो अब ट्रेस पासर है, नॉट होल्डिंग और एंड टेनेंट सफरेंस। ये टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किए गए हैं, और सेक्शन 116 में इस टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद जो हमारा केस ला है 2003 वाया लारपेज जो है 495 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है कि वो कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद में एप्लीकेबल नहीं है, मगर ये बयान किया गया है कि उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे एज ए रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी। इसके बाद जो हमारे सामने नेक्स्ट केस ला है उसकी जो साइटेशन है 2013 CLC पेज जो है 675 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर स्पेशल लॉ है और जनरल लॉ है उसके दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए या कन्फ्लिक्ट आ जाए तो कौन सी लॉ प्रिवेल होगी या कौन सी लॉ एप्लीकेबल होगी। तो स्पेशल लॉ यहाँ पर जो है वो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 2007 है, और जो जनरल लॉ है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है TPA, टेनेंसी के डिस्प्यूट पर, यानी दोनों में टेनेंसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है 2007 टेनेंसी के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है, लेजिस्लेट किया गया है, तो वो प्रिवेल करेगा, वो स्पेशल लॉ है, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और यही एक्सप्लेन किया गया है पैरा 10 में कि सेक्शन 4 जो है ऑफ दी पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 2007 प्रोवाइड्स दैट its provisions shall prevail not withstanding anything contained in any other law, यानी इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और बयान किया गया कि स्पेशल लॉ प्रिवेल होगी, और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो प्रोविजंस हैं अनलीस यानी चैप्टर 5 जो है वो कैन नॉट बी एप्लीकेबल। हमारे सामने नेक्स्ट जो केस लॉ है उसकी जो साइटेशन है PLD 2016 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेज जो है 19। इसका जो पैरा E है उसमें बयान किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रियम्बल स्कोप, प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वर नॉट एप्लीकेबल टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यानी जो TPA है वो एप्लीकेबल नहीं है इन
इस्लामाबाद। मगर यहाँ पर जो दो प्रिंसिपल्स है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। एक जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस जो सेक्शन 52 में इंट्रोड्यूस किया गया है ऑफ टीपीए, और दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ बोनाफाइड परचेजर अंडर सेक्शन 41 ऑफ टीपीए। तो यहाँ पर यह है कि दो फारिकैन के माबाइन प्रॉपर्टी पर तनाज़ा था और वो सूट जो था वो पेंडिंग था बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन या परचेजर आता है और प्रॉपर्टी को वो खरीदता है यानी बाई करता है। अब उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है वो बर्डन ऑफ प्रूफ का है। यानी तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ का मसला है whether the petitioner discharged the burden to prove the subsequent purchaser had notice of the prior agreement। यानी वो ये साबित करेगा कि उसको पहले एग्रीमेंट का पता था, और इसके बरक्स जो सबसिक्वेंट परचेजर है वो ये प्रूव करेगा they acted in good faith एंड पेड कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। यानी मुझको इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट ये कि वो बता दे कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है और डिस्प्यूट चल रहा है और सूट जो है वो पेंडिंग है बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट, मगर उसके बावजूद उसने खरीद ली तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। और जो इनडायरेक्ट नॉलेज है या जो नोटिस होना है, इल्म होना है, वो ये है कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जांच पड़ताल करे, मालूम करे कि ये प्रॉपर्टी जो है फ्री ऑफ डिस्प्यूट है। अब जो बर्डन है वो किस तरह साबित किया जाएगा या उसका प्रोसीजर क्या है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो प्रोसीजर है उसको पैरा 9 में एलाबोरेट किया गया है जो डिसीजन है बाय हाई कोर्ट। पहला ये कि ऑन द सब्सिक्वेंट परचेजर टू प्रूव परचेज फॉर कंसिडरेशन, यानी जो सेल डीड है वो पेश करेगा और कंसिडरेशन को बयान किया जाएगा। गुड फेथ में क्या हो कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड और जो लिटिगेशन के बारे में जांच पड़ताल की हो। इसके बाद नो नोटिस ऑफ दी प्रायर एग्रीमेंट, ये पैरा 9 में बयान किया गया है सब कुछ कि उसको इल्म ना हो कि इससे कबल जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। और इसके बाद शिफ्ट ऑफ बर्डन, यानी अब जो प्रीवियस या साबिका या पहले से मौजूद जो परचेजर है जिसका डिस्प्यूट चल रहा है वो साबित करेगा कि नहीं जो कुछ उसने किया है वो फ्रॉड किया है, और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जो कुछ उसने किया है जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है, बल्कि उन्होंने फ्रॉड के जरिए या उसके जो इंटेंशन है वो गुड नहीं है और मुझे नुकसान देने के लिए सब कुछ किया है, या जो मेन जो साबिका ओनर है या जो सेलर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह किया गया है। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो एविडेंस की शक्ल में ही साबित होंगे। तो ये क्वेश्चंस एविडेंस की रोशनी में एड्रेस किए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट ने तो कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है इन इस्लामाबाद, बट उसके जो प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल है, और जो बोनाफाइड परचेजर है उसको प्रोटेक्ट किया गया। इसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 जो है वो बोनाफाइड परचेजर है और उसको प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी वो इन गुड फेथ खरीदी थी और उसको जो प्रीवियस या पहले से मौजूद एग्रीमेंट है उसका नोटिस नॉलेज नहीं था, और पिटिशनर जो था वो फेल हो गया कि वो साबित कर देता कि वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है। और दूसरा ये कि जुरिसडिक्शनल एरर है इन कोर्ट, लोअर कोर्ट में। तो यहाँ पर ये हो गया कि बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्ट किया गया और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस है वो एप्लीकेबल है एक्सेप्ट बोनाफाइड परचेजर। इसके बाद जो केस ला है 1990 SC मारपेज जो है 1586 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसका जो पैरा डी है हेड नोट का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 1 एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अप्लाई टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी सूबा सरहद जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और मज़ीद जो क्वेश्चन ऑफ ला है उसको एड्रेस नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट केस ला है 2004 SCMR पेज जो है 515 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसका जो पैरा बी है हेड नोट का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो सेक्शन है 17 एंड 49 को एक्सप्लेन किया गया है। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एरियाज इन पंजाब नॉट फॉलिंग विद इन municipal limits, oral sale or disposal of such land by way of family settlement without registered deed validity. Provision of section 54 of Transfer of Property Act 1882 not made applicable to such areas in Punjab. Disposal of such land in such manner would be not to be open to any legal objection. यानी यहाँ पर यह बयान किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो सेक्शन 54 है जिसमें रजिस्ट्रेशन लाजमी है वो एप्लीकेबल नहीं है, लिहाजा जो ओरल सेल हुआ या डिस्पोजल बाई सच मैनर वो क्या है एक्सेप्टेबल है, उस पर ऑब्जेक्शन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस ला है 2005 SCMR पे जो है 357 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसका जो पैरा डी है इसमें बयान किया गया है कि सेक्शन 1 जो है वो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बयान करता है, लिहाजा जो प्रोविजंस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो एप्लीकेबल नहीं है इन टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद। मगर उसके
जो रूल्स है या जो प्रोविजंस है एज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस देयर ऑफ आर जनरली फॉलोड एप्लीकेबल, वही हम प्रीवियस केस लॉ में मल्टीपल्स टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो केस लॉ है PLD 2011 कराची हाई कोर्ट पे जो है 586, इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो सेक्शन 1 एंड 2 है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वो क्या है, नॉट एप्लीकेबल, बट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल बाय वे ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। तो इस सारे डिस्कशन का जो समरी है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर एप्लीकेबल ही ना हो फिर भी उसके जो प्रिंसिपल्स है एज इक्विटी रूल ऑफ जस्टिस अप्लाई होंगे, इन्फोर्स होंगे। मिसाल के तौर पर डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के तहत जो परचेजर है उसकी जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इसी तरह डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पेंडेंस भी एप्लीकेबल है, और इसी तरह जो सब्सिक्वेंट बोनाफाइड परचेजर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और हमने यह भी पढ़ा कि जहाँ पर स्पेशल लॉ आ जाए तो वो प्रिवेल होगी, ना कि जनरल लॉ, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी अगेंस्ट स्पेशल लॉ। मिसाल के तौर पर जो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है 2007, उसमें जो टेनेंसी के बारे में, लीज के बारे में बयान किया गया है वो क्या होंगे, प्रिवेल होंगे, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो चैप्टर 5 है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा मजीद हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ को और प्रिंसिपल्स को एड्रेस किया है, मगर मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो एक्सटेंड किया गया है टू द ऑल टेरिटरी एंड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। मगर इस तरह क्यों कहते हैं कि इस्लामाबाद में एप्लीकेबल नहीं है, पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है, या बलूचिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है? मेन इशू क्या है, रीज़न क्या है? तो इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को हम नेक्स्ट डिस्कशन में एड्रेस करेंगे कि क्यों प्रोविंस ऑफ पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है या अदर एरियाज़ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है।